हेलो दोस्तों, वेद फ्यूचर प्रेडिक्टर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के हाथों का पाम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, इनका पाम की जो शेप है, नॉट एग्जैक्टली एज स्क्वायर हम जो मैथमेटिक्स में देखते हैं वैसा नहीं है, लेकिन पाम हिस्ट्री में ऐसे हाथ को स्क्वायर हैंड कहते हैं। ये जो शेप बन रही है, ये स्क्वायर हैंड की शेप बन रही है। और ऐसे पाम जिन लोगों के होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर अपने हार्ड वर्क की वजह से इतने बड़े मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो है सैटर्न की फिंगर और ये सैटर्न का माउंट है। ये जो सैटर्न का माउंट है वो लो सेट है। ऐसे इंसान जिनका सैटर्न का माउंट थोड़ा लो सेट होता है, उनके ऊपर सैटर्न का प्रभाव होता है। ऐसे इंसान इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा उनके दोस्त वगैरह नहीं होते, लेकिन जो भी दोस्त उनके होते हैं वो दोस्त उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो इस सैटर्न माउंट की वजह से इनका नेचर हमें पता चल रहा है। उसके बाद हम जो प्रोमिनेंट साइन देख सकते हैं कि जो बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी के हाथों में होता है, और ये एक राजयोग का भी चिन्ह माना जाता है। ऐसा है, ये यम साइन है इन हाथों में। और बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, जिनके हाथों में ये एम साइन होता है, ऐसे साइन है। और ये साइन इन्हें बहुत सारी प्रसिद्धि, सक्सेस, मनी, ये सब चीजें देता है। हालांकि ये एम साइन वेस्टर्न कंसेप्ट है, फिर भी पामिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा साइन माना गया है। उसके बाद किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर अपने स्पोर्ट्स के करियर में फेमस बनना है या फिर सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए हम उनका मंगल पर्वत देखते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे निगेटिव मंगल का क्षेत्र या फिर इनर मंगल का क्षेत्र कहते हैं, और ये जो होता है ये आउटर मंगल का क्षेत्र ऐसे हम कहते हैं। जो इनर मंगल का क्षेत्र है वो हमें एग्रेसिव बनाता है, और आउटर मंगल का क्षेत्र डिफेंसिव बनाता है। जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ डिफेंसिव होके खेलना या फिर जिंदगी में डिफेंसिव होके बनकर चैलेंजेस फेस करना, ये सभी चीजें हमें नेगेटिव मंगल से या आउटर मंगल से हमें प्रदान होती है। और आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक बेहतरीन एग्रेसिव प्लेयर थे। उसके साथ ही उनकी डिफेंसिव टेक्निक भी अच्छी थी। इस वजह से ही वो टेस्ट और वनडे फॉर्मेट दोनों में भी उतने ही सक्सेसफुल है। उसके बाद हम देखेंगे उनका बुध पर्वत। देखिए, बुध पर्वत जो है नॉर्मल बाकी के 3 उंगलियों से नीचे सेट हुआ है। ऐसे इंसान शाय किस्म के इंसान होते हैं। बुध पर्वत जो हमारी बुद्धिमत्ता, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बिजनेस स्किल, ये दर्शाता है। और इनका जो बुध है वो नीचे सेट हुआ है, इस वजह से ये थोड़े शाय किस्म के इंसान है। उसके साथ ही बुध की उंगली लो सेट होने के कारण उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है। इस वजह से इनको बिजनेस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस में सचिन तेंदुलकर इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं जितना कि वो अपने क्रिकेटिंग करियर में रह चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनकी सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत हमें फेम दिलाता है। फेम, सूर्य की उंगली किसी और उंगली की तरफ झुकी हुई नहीं है, वो सीधी है और थिक है। इस वजह से पूरी एनर्जी इनको सूर्य भगवान की मिली हुई है, और सूर्य पर्वत भी अच्छा है, इस वजह से उन्हें अच्छी फेम मिली है। अब हम उनकी उंगलियों की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं, तो उनकी उंगलियां पूरी स्ट्रेट है, इधर उधर ज्यादा झुकी हुई नहीं है। और इसके साथ ही उंगलियों की हाइट जो है ना वो कम है और थिकनेस ज्यादा है। ऐसे लोग जिनकी हाइट, उंगलियों की हाइट कम और थिकनेस ज्यादा होती है, आमतौर पे ऐसे देखा गया है कि ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद एक विशेष साइन है इनके हाथों में, एक मनी ट्रायंगल बना हुआ है इस तरफ। ये ये मनी ट्रायंगल उनकी फेट लाइन या फिर मनी लाइन हम जिसे बोलते हैं उसके ऊपर बना हुआ है। इस इस ट्रायंगल की वजह से इन्हें मिड 20s के बहुत बहुत सारी अपार संपत्ति मिलने वाली है, ऐसे इनके हाथों में दिखाया गया है। और ऐसा इनके साथ हुआ ही है। मिड 20s के बाद इनका
मनी वाइज इनका करियर ग्राफ बहुत आगे बढ़ा है, बहुत सारे ब्रांड के उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह बहुत सारी मिली है, फेम भी बहुत बढ़ा है उस दौरान, और इसी की वजह से ईस्ट ट्रायंगल ने उन्हें बहुत सारी फेम दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका मून पर्वत कैसा है। मून पर्वत बहुत ही उभरा हुआ है, ये अच्छा है, ये इनकी सोच को दर्शाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी थिंकिंग है इनकी, और क्रिकेट में इनकी थिंकिंग की वजह से बहुत सारा उनको एडवांटेज मिला है। और इसी मून मॉन्ट की वजह से बहुत अच्छे कैलकुलेटिव ये नज़र आए हैं, अपनी फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, ये कैलकुलेटिवनेस इनको अच्छा इस मून माउंट की वजह से मिला है, और क्रिकेटिंग माइंड भी इनका बहुत अच्छा है इस वजह से, और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ऑन या ऑफ फील्ड बहुत सारी हेल्प की है अपने इस मून माउंट की वजह से। दोस्तों, ये थी सचिन तेंदुलकर जी के पाम की कुछ एनालिसिस। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है आपके पाम रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।